हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के एक और क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, स्लाइवा की डाइजेशन में क्या रोल है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो आप कि व्हाट इज स्लाइवा। ठीक है, स्लाइवा क्या होता है। आप कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आप पढ़ने बैठो तो एक एक वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं ये बता दूं कि स्लाइवा क्या होता है। ठीक है, तो स्लाइवा इज ए क्लियर वाटरी फ्लूइड जो स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है माउथ में। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फूड के डाइजेशन में एंड ओरल हेल्थ के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक इसके कंपोनेंट के बारे में बताती हूँ कि इसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, जिससे आपको और ईज़ी होगा समझने में। ये क्या है कि आप रट लोगे क्या-क्या रोल है, बट आप इसको समझो। ठीक है, इसके लिए आप इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जानो कि स्लाइवा किन-किन चीज़ों से मिलके बना होता है। मैं आपको पाई चार्ट के द्वारा दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो, ये एक पाई चार्ट है। ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइवा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो स्लाइवा में क्या होता है ना कि 99% से भी ज़्यादा वाटर होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें 1% से कम में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज एंड अदर प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होता है, म्यूकस होता है, सबके अलग-अलग रोल्स होते हैं। ठीक है, सबके रोल्स के बारे में बात करेंगे, एकदम सबकी बात करेंगे, इनके साथ-साथ बात करेंगे। ठीक है, तो पहले रोल्स की बात करें तो पहला रोल क्या है? पहला रोल होता है मैकेनिकल प्रिपरेशन एंड लुब्रिकेशन। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, इसको आपको देख के समझ में आएगा। तो इस रोल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? इस रोल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाटर। ठीक है, 99% से ज़्यादा इसमें वाटर होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जब भी आप भोजन करते हो ड्राई फॉर्म में रहता है, तो ड्राई फॉर्म में रहता है तो उसके बाद वाटर इसको गीला कर देता है, तो जिससे इसको च्यू करने में, इसको चबाने में बहुत आसानी होती है। दूसरी चीज़, जब स्लाइवा जब स्लाइवा फूड के साथ मिल जाता है तो उसको एक राउंड शेप दे देता है, एक राउंड शेप दे देता है जिसे हम बोलस बोलते हैं। ठीक है, बोला इसमें म्यूकस का रोल आता है, मैं आगे इसको आगे बताती हूँ आपको। तो वो क्या करता है कि वाटर ने उसको एक तो गीला किया, उसको च्यू करने में हेल्प किया। ठीक है, उसके बाद एक स्लाइवा भोजन के साथ मिल जाता है और उसको क्या करता है, एक राउंड फॉर्म में डाल देता है जिसको हम बोलस बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है म्यूकस की। ठीक है, अब चूंकि स्लाइवा में म्यूकस होता है तो ये क्या करता है, ये लुब्रिकेशन देता है, ये लुब्रिकेशन देता है। ठीक है, लुब्रिकेट करता है फूड को। तो इससे क्या होता है कि ये आसानी से माउथ के बाद उस एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक पे चला जाता है ताकि आगे का डाइजेशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाटर का रोल देखा, म्यूकस का रोल देखा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट थिंग कि मैकेनिकल प्रिपरेशन एंड लुब्रिकेशन। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, सेकंड रोल पे आते हैं हम। सेकंड रोल है क्या? केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो हम अब केमिकल डाइजेशन पे आते हैं, उसको भी इसमें ही आप देखोगे, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो केमिकल डाइजेशन कैसे होता है? तो इसमें होते हैं एंजाइम्स, स्लाइवा में होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होता है। तो अभी देखो, माउथ में क्या होता है कि भोजन बहुत कम टाइम के लिए रहता है, तो इसमें पूरा डाइजेशन नहीं होता है, बट उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो अगर आपने स्टार्च के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट माउथ में आता है, तो उसमें क्या करता है ना कि स्लाइवरी जो एमाइलेज एंजाइम होता है, तो ये क्या करता है ना कि स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। उसको क्या करेगा कि स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो स्टार्च को क्या करता है कि वो माल्टोज में एंड सिंपल शुगर्स में इसको तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ये जब फैट का ट्राइग्लिसराइड फॉर्म आता है तो उसको वो तोड़ना शुरू कर देता है और फिर उसको डाइग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड में तोड़ना स्टार्ट कर देता है। बट क्या होता है कि भोजन कम टाइम के लिए है, तो फिर ये एंजाइम क्या करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स होके और भोजन के साथ मिक्स होके स्टमक में चले जाते हैं, जिससे आगे का प्रोसेस स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि अब इनिशिएशन होता है डाइजेशन का एंजाइम्स के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा रोल। ठीक है, केमिकल डाइजेशन हो गया। अब बारी आती है टेस्ट एंड ओरल हेल्थ की। ठीक है,
इसको भी हम इसमें समझेंगे, ठीक है। अब आप इसमें फिर से आ जाओ। तो इसको समझते हैं कि अभी देखो टेस्ट की बात हो रही है, तो टेस्ट क्या कैसे होता है कि स्लाइवा भोजन में आता है, तो भोजन के साथ मिल जाता है, घुल जाता है, तो उसके बाद क्या कहता है कि टेस्ट बर्ड्स के पास जाता है, जिससे हमें टेस्ट मिलता है। टेस्ट बर्ड्स तक भोजन पहुंचेगा तब तो आपको टेस्ट मिलेगा ना, तो फिर उसके बाद तब हमें टेस्ट मिलता है और हम भोजन को फील कर पाते हैं, उसके स्वाद को ले पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड चीज आती है ओरल हेल्थ की, ठीक है। ओरल हेल्थ के लिए आप इसमें आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइट्स ओरल हेल्थ में बहुत हेल्प करते हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे एंटीबॉडीज की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होता है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब होते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं ना कि बफरिंग सिस्टम, मतलब बफरिंग एक्शन के माध्यम से क्या करते हैं ना कि जो माउथ का जो ये हो जाता है ना, नेचर हो जाता है, एसिडिक नेचर हो गया अगर, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। पीएच अगर कम हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करके 7 पे ले आते हैं। एंड फिर उसको, जिससे क्या होगा कि हमारे दांत जो होंगे, अगर एसिडिक नेचर हो जाता है तो दांत को खराब होने की बहुत संभावना होती है, दांत सड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो उनके ओरल हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बफरिंग सिस्टम के माध्यम से, बफरिंग एक्शन के माध्यम से ओरल हेल्थ को बना के रखता है, दांतों को खराब होने से बचाता है और फिर माउथ की क्लीनिंग भी करता है, ठीक है। यहाँ म्यूकस की बात आप समझ गए कि म्यूकस लुब्रिकेशन का काम करता है और भोजन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। एंजाइम्स जो होते हैं वो भोजन के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वाटर जो होता है उसको गीला करता है और उसको च्यू करने में, और उसको मतलब मैकेनिकल हेल्प करता है, ठीक है, एंड लुब्रिकेशन का भी काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज एंड अदर प्रोटीन्स जो हैं। तो एंटीबॉडीज में जैसे हो गया लाइसोजाइम्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए, ये भी इन्फेक्शन से माउथ को बचाते हैं, इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे रोल्स जो होते हैं ये सलाइवा के होते हैं। तो आप समझ लो कि सलाइवा कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारे डाइजेशन के लिए। तो आपको शॉर्ट में मैंने यहाँ बता दिया कि मेन की पॉइंट्स जो होते हैं वो ये होते हैं: मैकेनिकल प्रिपरेशन एंड लुब्रिकेशन, केमिकल डाइजेशन एंड टेस्ट, एंड ओरल हेल्थ। इसके कंपोनेंट्स के माध्यम से मैंने ये समझाया कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू।